हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। आज मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो है वो लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट भी आए हैं कि आप बताते हैं कि 20% रिटर्न मिलता है, 25% रिटर्न मिलता है। क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है? और अगर किया है तो आप अपना पोर्टफोलियो बताएं। आज मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो बताऊंगा कि एक्चुअल में ये रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, सब कुछ मैं आपको लाइव बताऊंगा। इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें सेविंग करने की हर कोई सलाह देता है। घर में हर कोई इंसान, बड़ा बुजुर्ग है, वो बोलता है कि सेविंग करो। आज के समय में आप कितना पैसा कमा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना बचा रहे हैं, आपकी सेविंग क्या है ये मायने रखता है। मैं भी यही कहता हूँ कि सेविंग बहुत ज़रूरी है। बिना सेविंग के इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, किस चीज़ का करेंगे? तो सेविंग के साथ साथ जितना ज़रूरी सेविंग है उतना ही ज़रूरी इन्वेस्टमेंट भी है। क्योंकि अगर हम सेविंग करेंगे, उस सेविंग को अगर अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो फिर हमारी सेविंग घटती जाएगी। तो सेविंग करके हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग सेविंग का अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आरडी बनाते हैं, पीपीएफ के अंदर करते हैं, एफडी के अंदर करते हैं। हाँ, करना चाहिए, अच्छी बात है। मैं इनके खिलाफ़ नहीं हूँ कि आप एफडी आरडी में नहीं जाएं, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट जहाँ आपको थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिले वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो प्लेटफार्म कोई भी हो सकता है, जो आपको बेहतर लगे वहाँ करना चाहिए। जैसे एफडी आरडी के अंदर हमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है, गारंटेड रिटर्न मिलता है, तो दूसरी जगह ये गारंटेड रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। कारण है कि एफडी आरडी के अंदर लगभग 6-7% का रिटर्न मिलता है। तो इतनी हमारी महंगाई भी है, इन्फ्लेशन भी इतना है, तो हमारा पैसा ग्रो कहाँ हो रहा है? हम समय के साथ चल नहीं पाएंगे। अगर समय के साथ चलना है तो हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्मार्टली तरीके से करना पड़ेगा, जहाँ हमें थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिले। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मैं एसबीआई का म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप कोई किसी के अंदर कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे देश के अंदर फंड है, फंड हाउस है, बड़े बड़े एएमसी है। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि मेरा एसबीआई में करने का कारण है, मेरा सेविंग अकाउंट एसबीआई में है, तो मैंने एसबीआई में शुरू कर दिया। बैंक के अंदर जाते हैं, स्टाफ ने हेल्प कर दी, पोलियो बना दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप सेविंग करें और उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलें, तब आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा। जैसा कि आपके पास सेविंग है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, और आपने उसको कहीं अच्छे से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लमसम कर दिया आपने, और लगभग अच्छा जो भी इन्वेस्टमेंट है आज के समय में, जो भी फंड है, लगभग 20% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 20% के हिसाब से 1 साल का आपका 1 लाख रुपए हो गया। और पर मंथ अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 8,333 रुपये बन गए। तो पैसा पैसे को कमाता है, इसी कारण हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो अभी हम आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा हेल्प हो जाएगा, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ेगा। तो मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये आपके सामने है। ज़्यादा पुरानी बाइंग नहीं है, लगभग 2 साल पहले मैंने शुरू किया है। ये टोटल वैल्यू है वो 3,04,000 रुपये है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है मेरा 2,24,000। अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो है 35% से थोड़ा ऊपर। लगभग ज़्यादातर बाइंग है वो इक्विटी के अंदर है, और 17% से कुछ ज़्यादा हाइब्रिड के अंदर है। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है।
और आप अगर XSR रिटर्न देखेंगे तो ये मेरा XSR रिटर्न है, जो ईयरली जिसे हम बोलते हैं, CAGR जिसे बोल सकते हैं हम, ये CAGR रिटर्न है, वो ये है। एब्सोल्यूट रिटर्न लगातार का होता है और CAGR रिटर्न है वो ईयरली की कितना रिटर्न चल रहा है। यहाँ टोटल दिया हुआ है। करंट वैल्यू है पोलियो की, वो है 3,04,351 रुपये और लगभग 82% इक्विटी के अंदर है और 17% से थोड़ा सा ज़्यादा हाइब्रिड के अंदर है। जो हाइब्रिड में है ये मैंने लमसम में लगाया हुआ है, आज का नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 220 है और टोटल जो रिटर्न है वो 80,351 रुपये, लगभग 2 साल पहले का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। और एब्सोल्यूट रिटर्न है वो आप देख सकते हैं 35% से थोड़ा ज़्यादा और CAGR XSR जो रिटर्न है वो 34% से थोड़ा बहुत ऊपर है। अगर आप देखेंगे कि कौन से फ़ंड है तो ये भी आप डिटेल देख सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। ये पहला फ़ंड है वो मेरे पास है, वो SBI कॉन्ट्रा फंड। इसके अंदर मैं लमसम करता हूँ, जब भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे होता है तो 30,000 50,000 रुपये इस तरीके से मैं 1-2 बार डाला है, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका XSR रिटर्न है, ये आपको CAGR जो रिटर्न बोलते हैं वो 39% का है और एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 12.20, मतलब नया फंड है, अभी मैंने शुरू किया इसके अंदर। उसके बाद आप नंबर 2 देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप फंड। इसके अंदर मेरा XSR रिटर्न है वो 41% है और एब्सोल्यूट रिटर्न है वो भी 39% है। उसके बाद है SBI मिड कैप फंड रेगुलर प्लान। इसके अंदर भी XSR है वो 39.97 है और एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 37.87 है। और तीसरा आप फंड देख सकते हैं ये है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये लमसम किया हुआ है 25,000 एक बार और इसकी करंट वैल्यू है आज ये 53,919 रुपये, मतलब डबल से थोड़ी ज़्यादा हुई है। और जो रिटर्न है CAGR रिटर्न ये है 19% से थोड़ा ज़्यादा और एब्सोल्यूट रिटर्न है वो है 115%, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। ये मैंने जब हम लोग फ्री बैठे थे ना लॉकडाउन में, उस समय मैंने पोलियो बनाया। उस समय योनो से आराम से बन जाता था, आज के टाइम के अंदर थोड़े रूल्स ज़्यादा हो गए तो अभी योनो से बनाना बहुत मुश्किल काम है, बनता भी नहीं है, हमें नज़दीकी ब्रांच जाना पड़ता है। तो उस समय मैंने लॉकडाउन के समय में जब हम फ्री थे ना, उस समय ये मैंने बनाया है। और उस समय जैसा कि आपको पता है मार्केट सेंसेक्स रोज़ का 2,000-2,500 3,000 पॉइंट नीचे आता है, तो उस समय मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत करके सिर्फ 25,000 रुपये लगाए और उसके ऊपर आप लगातार देख सकते हैं कि लगभग 4 साल से मुझे लगातार 19% से ऊपर का रिटर्न मिला है। और ये भी SBI हाइब्रिड फंड के अंदर। अगर इसके अंदर मैं या तो इक्विटी में कुछ पैसा डालता ना, ये पैसा और भी डबल हो सकता था। तो इसी कारण आप देख सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 115% से ऊपर है। एब्सोल्यूट रिटर्न है वो लगातार का जब से शुरू किया तब से। और CAGR रिटर्न ये XSR होता है, ये हर साल का रिटर्न उस हिसाब से दिखाया जाता है। तो ये हो गया हमारा SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। और लास्ट है मेरे पास SBI टेक्नोलॉजी। इसका रिटर्न थोड़ा कम है क्योंकि इक्विटी के अंदर है, फिर भी इसका थोड़ा सा रिटर्न कम है क्योंकि IT स्टॉक अभी बहुत कम चले हैं पिछले काफ़ी समय से। तो XSR आप देख सकते हैं CAGR जो रिटर्न है वो हमारा 27% से ऊपर है और एब्सोल्यूट रिटर्न है ये लगभग 24% से थोड़ा ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि 24% कोई कम रिटर्न होता है, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। मेरा प्लान है कि मैं आज जैसे 35 पेज है तो मैं इसको लगभग 20-25 साल तक कंटिन्यू करूँगा। आज पास्ट का रिटर्न ये है, अब फ्यूचर की रिटर्न की गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर पास्ट में ये रिटर्न मिल रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास जैसे कॉन्ट्रा फंड है या स्मॉल कैप फंड है या मिड कैप फंड है, इनका पास्ट का रिटर्न लगभग आप देख सकते हैं 20% के एवरेज रिटर्न मिल जाएगा आपको। लगभग 20% से किसी का ऊपर है तो किसी का कम होगा, लेकिन अगर अनुमानित
एक रिटर्न हम मान सकते हैं 19 से 20%। अगर लगातार पास्ट में ये रिटर्न दिया है तो ये फ्यूचर में भी दे सकता है। पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं, इसे कैलकुलेशन लगा सकते हैं, उससे हमारे लिए ईजी रहेगा। जैसे आप कॉन्ट्रा फंड के अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर मैं लमसम करता हूँ। जब कभी भी आपको लगे कि मार्केट थोड़ा नीचे आया 10, 15, 20% अगर नीचे है तो उस समय आप लमसम लगा सकते हैं। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई है तो उस समय आप लमसम नहीं लगाएं, उस समय आपकी SIP जो भी है आप चालू रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी इनके अंदर जैसे SBI स्मॉल कैप फंड, SBI मिड कैप फंड और SBI टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग रेगुलर फंड, इसके अंदर 3 के अंदर मेरी सिर्फ 2000 रुपये की SIP है और ये मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और रखूँगा भी लगभग 20 से 25 साल तक। मैं ऐसे किसी भी स्टॉक या किसी भी म्यूचुअल फंड की आपको सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास है और जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है उस आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे होगा ये कि जब भी ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप तक जल्दी पहुंचे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।